ये जो इंडिया के होते हैं लोग ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे इंडियन हो चाहे वो इसराइल हो, कोई भी, हम उसके लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। तुझे तो कुछ 2% की तू औरत है, तुझे कौन लिफ्ट कराता है? तू अब ये देख लें, हम एक बहुत ही गूढ़ और विवादास्पद विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। जीवन आनंददायक तभी हो सकता है जब जीवन में शांति होगी। आपको तो पता ही है कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म की धारा में बह रहा है, उस धारा के अंदर हमेशा जिस बात पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसको सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, वो है शांति। ओम शांति। और अगर हम इस्लाम की जो ग्रीटिंग है अस्सलाम वालेकुम, उस पर ध्यान लगाएं तो उसका भी वही मंतव्य है कि आप सलामत रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और सलामत आप तभी रहेंगे जब आप शांति में होंगे, अंतर्मन की शांति में भी और बाहर भी आपकी शांति होगी। तो ये उद्देश्य है इस परिचर्चा का और हम मूल विषय पर आ ही नहीं पा रहे कि माया जाल से, जिस माया जाल में हम फंसे हुए हैं, उस माया जाल से कैसे मुक्त हों और मानसिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। इस विषय पर हम आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पहले उस पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी धर्म हैं वो आज तक मनुष्यता को, परमात्मा, जो भी सुपर कॉन्शियसनेस या जिस नाम से भी उसको पुकारा जाए, उसके साथ में कैसे एकाकार हुआ जाए या उसकी कृपा को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, ये पूरी की पूरी धर्मों की जो एम्फसिस है ये इसी के ऊपर है। लेकिन धर्मों ने हमको शांति देने के बजाय एक परमानेंट अशांति में धकेल दिया है। और आज मानवता के पास में न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ये जो आपसी मतभेद हैं, जो आपसी द्वंद्व हैं, जो युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं, ये बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। इनकी विभीषिका इतनी अधिक है जो हमने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में देखी। अगर वो दोबारा से घटित हो गई तो उस विनाश की कोई भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। और यही हमारी चिंता का विषय है और इसीलिए हम निरंतर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और जब भी विभाजन होता है तो इसके लिए होता है क्योंकि विभाजन के बगैर शांति होनी असंभव हो गई थी। भाइयों भाइयों में विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो उसके बाद में उनके चूल्हे अलग हो जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद में उनके जो अंतर संबंध हैं वो पुनर्जीवित हो जाते हैं और पुनः संबंधों में शांति आ जाती है। लेकिन क्या ये वर्तमान संदर्भ में संभव है? ऐसा लगता नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को देखिए और देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा जो है उसकी मानसिकता भारत के प्रति बचपन से ही कितनी घृणास्पद कर दी गई होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वो उनके कहना कि ये जो इंडिया के होते हैं लोग ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे, हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके
गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब चलो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये टीचर आपको बता रहा है, ठीक है, नफरत आपके दिमागों में डाल रहा है, नेगेटिविटी डाल रहा है, आपको लगता है कि टीचर आपको अच्छा पैगाम दे रहा है? टीचर तो अच्छा पैगाम ही दे सकते हैं, टीचर बुरा पैगाम तो कभी नहीं दे सकते। ये था एक बच्चे का हाल। अभी हम देखते हैं जो ग्रोन अप्स हैं, जो पाकिस्तान की सड़क पे आम शहरी हैं, उनका भारत के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या उनकी विचारधारा है। जी जी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम लिकार को फार करवा दो, हम हालांकि हमारा दाढ़ी चिट है। और इसके बाद में और देखिए किसी दूसरे एंकर के साथ में एक आम पाकिस्तानी शहरी की सोच की झलक। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। और अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में जो शांति की आवाजें हैं, जो सेनेटी की आवाजें हैं, कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं, लेकिन उनकी वहां पर क्या परिस्थिति है ये आप इस टीवी वार्तालाप में देखिए। कोई अनोखी बात नहीं है ये हमारे लिए, मतलब हम ये तो एक नॉर्मल बात है वहां पर इस तरह की बातें करना और ये इस तरह के बड़े बड़े जो है ना दावे करना और ये सब करना और ऐसी लैंग्वेज यूज करना, तो हर दूसरा बंदा जिहादी है, आपको पता ही है। 2% जिहादी तुझे तो कुछ 2% की तू औरत है, तुझे कौन लिफ्ट कराता है? तू अब ये देख लें, अब देखें ना आप, ये अब मैंने आपको बोला कि मतलब आप तमीज से बात करने वालों को जो है वो आप बुलाया करें, थोड़ा सा जरा जो है थोड़ा सा। ऐसा पैनिक बटन दब गया, पी लिए क्या? यदि हम जीवन को एक वैज्ञानिक की तरह देखें, जिस प्रकार से वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी दूसरे प्रयोग के अंदर वो देखता है, वो जो प्रयोग कर रहा होता है उसको अगर हम देखें तो हमको दिखाई देगा कि जीवन जो है, जो हमारे चारों तरफ ये जो जीवन है, इसके अंदर अगर एक कॉमन पॉइंट है वो है इसकी विविधता। जीवन विविधतापूर्ण है। हर रोज एक सूर्योदय होता है, हर रोज एक सूर्यास्त होता है, लेकिन कोई भी सूर्योदय पिछले सूर्योदय जैसा नहीं होता, कोई भी सूर्यास्त पिछले सूर्यास्त जैसा नहीं होता, कोई भी फल दूसरे फल के जैसा नहीं होता। मैं विभिन्न फलों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही फल की बात कर रहा हूं कि अगर एक सेब के पेड़ पर सेब लगे हुए हैं तो दो फल एक जैसे नहीं होंगे, उस वृक्ष पे दो पत्तियां एक जैसी नहीं होंगी। तो ये जो विविधता है जीवन की, इसको अक्षुण्ण रखना है, इसको बनाए रखना है। और कोई भी ऐसी विचारधारा वैश्विक स्तर पर नहीं आनी चाहिए जो विश्व की विविधता को चुनौती देती हो, जिसका उद्देश्य ही इस विविधता को समाप्त करके एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी को लेके आना हो जिसका प्रयोग आज से 1400 साल पहले अरेबिया में हुआ था। तो इस विषय पर निरंतर चर्चा की जाने की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो तथ्य है, जो सबसे बड़ी चीज हमारी आंखों के सामने आती है कि इस दुनिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल यूनिफॉर्मिटी हमको नहीं थोपनी है, वरना ये जो रचना है जिसकी हम अपनी पैदा करने वाले की इतनी तारीफें करते हैं कि उसने इतनी बेहतरीन रचना रची, ये रचना अर्थहीन हो जाएगी और ये रचना अंततः विनिष्ट हो जाएगी।
अगर हम इसी जिद पर अड़े रहे कि जो मेरी मान्यता है, जो मेरी धारणा है, जो मेरा फलसफा है, वही एक मात्र फलसफा है और दुनिया कैसे नहीं मानेगी। मैं दुनिया को मना के रहूंगा, दुनिया मेरी बात शांति से नहीं मानती तो मैं दुनिया से जबरदस्ती मनाऊंगा। ये समस्त मानव जाति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और हमको शांतिपूर्वक इस चुनौती का समाधान करना है।